नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल से आपके लिए टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आने वाली सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्योंकि ये करंट अफेयर्स कोई सी भी एग्जाम लगती है उनमें पूछे जाते हैं। डेली अपडेट्स हैं, न्यू अपडेट्स हैं, ध्यान में रखिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आप सभी को वहां पर मिल जाएगा। तो साथियों, बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? राजस्थान दिवस हाल ही में 30 मार्च को मनाया गया था। ठीक, ध्यान में रखना। ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। और अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर में सम्मेलन का आयोजन भी हुआ है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण किया है? तो साथियों, इसका अनावरण किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण किया गया। जो पीएम है मोदी जी भारत के, इन्होंने 30 मार्च को, कब? 30 मार्च 2025 को बच्चों के लिए एक अनूठा ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर लॉन्च किया, जिससे वे नई रुचियां विकसित कर सके और अपने कौशल को निखार कर सके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना की है? तो ये बढ़िया चावल देने की योजना की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा मुफ्त में गरीब बच्चों के लिए सब बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ग्रेवयल बारिक भारत की यात्रा पर आए हैं? कौन से देश के राष्ट्रपति हैं ये? ये हैं चिल्ली के हैं, जो भारत की यात्रा पर आए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ताशकंद ओपन एग्जामोर मेमोरियल खिताब जीता है? जो ताशकंद ओपन एग्जाम और मेमोरियल खिताब है, ये जीता गया है किसके द्वारा? इनका नाम है निहाल सरीन। इन्होंने यह किताब जीता है। कौन सा किताब है? यह है ताशकंद ओपन एग्जाम फॉर मेमोरियल किताब, ये जीता गया है। ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी साथियों, इसकी मेजबानी की जाएगी बिहार राज्य के द्वारा। बिहार राज्य है जो हाल ही में पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? बिहार। और ये करेगा, ये इसका मेजबानी होगा राजगीर में होगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक यह आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTT स्टार कंटेंडर के फाइनल 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसमें साथियों पहले भारतीय कौन बने हैं? मानव ठाकर। क्या नाम है इनका? मानव टक्कर। ये स्टार कंटेंडर के फाइनल में 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं मानव। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? साथियों, निजी सचिव है, इनको नियुक्त किया गया है, इनका नाम है निधि तिवारी। क्या नाम है? निधि तिवारी है। इनको जो पीएम मोदी ये है, इनके निजी सचिव के रूप में
नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है नई दिल्ली में। भारत के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने आज यानी कि 29 मार्च को नई दिल्ली में पर्यावरण पर 2025 के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई थी? इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ बिना प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ है? तो इस सरकार का गठन हुआ बिना कार्यवाही के सीरिया देश में। कहाँ पर हुआ है? सीरिया में बिना कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया है प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड चैम्बरलेन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इनका निधन हुआ है, ये कौन थे? एक अभिनेता थे रिचर्ड चैम्बरलेन, इनका हाल ही में निधन हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो उगादी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा, और साथ ही सम्मानित किसको किया जाएगा? इनका नाम है माइना स्वामी। कौन है? माइना स्वामी है। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। कौन सी सरकार ने की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध इतिहासकार पुरातत्वविद माइना स्वामी को ऐतिहासिक शोध, सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो कानूनी दर्जा दिया जाएगा जापान में। कहाँ पर दिया जाएगा कानूनी दर्जा? ये जापान में दिया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चेइरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? चेइरा ओबा उत्सव हाल ही में मनाया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में मनाया जाता है ये। ठीक है। तो दोस्तों, आज के आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो यही खत्म होते हैं। अब बढ़ते हैं अपना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो महत्वपूर्ण होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होंगे, उनको कवर करते हैं अपन। भारत और थाईलैंड में आईटी, समुद्री एमएसएमई, हस्तशिल्प, हथकरघा क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई थाई समकक्ष पैथोंग टोर्न सिनवात्रा के बीच एक बैंकॉक में द्विपक्षीय वार्ता के बाद समझौता का आदान प्रदान भी हुआ है। उन्होंने दोनों देशों की स्वास्थ्य एजेंसियों के बीच रणनीति वार्ता स्थापित करने की भी चर्चा की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के भूजल में फ्लोराइड विषाक्तता की घटनाएं देखी गई है। प्रदूषण निर्धारित सुरक्षित सीमा से 5 से 6 गुना अधिक है। फ्लोराइड एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है जो खनिजों, मिट्टी, पानी और हवा में पाया जाता है। अगला है, अत्यधिक मात्रा में यह दंत और कंकाल फ्लोरोसिस, जोड़ों में दर्द और जकड़न, हड्डियों की विकृति का कारण बनता है। वयोवृद्ध अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार मुंबई में इनका निधन हुआ है। ये 87 वर्ष के थे। पौराणिक बॉलीवुड अभिनेता अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए अपने उपनाम भारत कुमार से प्रसिद्ध थे। भारतीय सिनेमा में दशकों तक उनके अपार योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। उनका असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। अगला है, केंद्रीय मंत्री ने 18,658 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह परियोजना महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के 3 राज्यों के 15 जिलों का कवर करती है और भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 1247 किलोमीटर तक बढ़ाएगी। मंत्रिमंडल ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकंड को भी मंजूरी दी है। हितेश पुरुषों के 70 गिरा वर्ग में फोर्डो इक्वाकू ब्राजील में 2025 विश्व बॉक्सिंग कप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय ये बने हैं। वही 50 किलोग्राम में जादूमणि सिंह, 60 किलोग्राम में सचिन सिंवाच और 90 किलोग्राम में
वर्ग में विशाल सहित अन्य भारतीय मुक्केबाजों को कांस्य पदक जीता है। संसद ने विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण विधेयक 2025 पारित कर दिया गया, जो लोकसभा में इसे मंजूरी दी है। अगला है विधेयक विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण का प्रावधान करना चाहता है। विधेयक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को कन्वेंशन के लिए रजिस्ट्री प्राधिकरण के रूप में नामित करता है। रजिस्ट्री प्राधिकरण विमानों को पंजीकरण और विपंजीकरण के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद सेना द्वारा लड़े गए युद्धों की सूची है। भारत और पाकिस्तान युद्ध, पहला कश्मीर युद्ध 22 अक्टूबर 1947, 1 जनवरी 1949 तक, ठीक है, ये चला, ध्यान में रखना। और भारत चीन युद्ध 20 अक्टूबर 21 नवंबर 1962 को भी हुआ। भारत पाकिस्तान दूसरा युद्ध हुआ जम्मू कश्मीर युद्ध 5 अगस्त से 23 अगस्त 1965 में हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ 3 से 16 दिसंबर 1971 को हुआ। कारगिल युद्ध हुआ मई जुलाई 1999 में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यही खत्म होती है। आई होप अगर थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों, मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ, जल्दी से जल्दी 5 के सब्सक्राइबर अपने चैनल पर करवा दीजिए। काफ़ी मेहनत होती है, मेहनत से क्लासें लेकर के आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता तो फिर उदासी महसूस होती है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आपके जितने भी भाई बहन रिश्तेदार हैं सबको क्लास के बारे में शेयर करना, ताकि वो भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।